क्या सच में आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है, या फिर सब कुछ एक ऐसी अदृश्य ताकत के इशारों पर चल रहा है जिसे आप देख नहीं सकते मगर रोक भी नहीं सकते? एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं और जो असल में होता है, इन तीनों में इतना फर्क क्यों है? हो सकता है हम चिंता करते करते उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से हमारी किस्मत हमें मोड़ना चाहती है। शायद ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, कुछ तो है जो हमें इशारा दे रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नियति की, उस रहस्यमयी शक्ति की जो सब कुछ तय कर चुकी होती है और फिर भी हमें लगता है कि हमारे पास चॉइस है। चिंता, जो हमें लगती है कि हमें बचा रही है, असल में हमारी ऊर्जा को खा रही होती है, धीरे धीरे, अंदर ही अंदर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दिल से कुछ चाहा हो, मेहनत की हो, लेकिन फिर भी सब कुछ उल्टा हो गया? क्या वो सिर्फ आपकी असफलता थी या फिर नियति का इशारा? हम सोचते हैं मुझे अपनी तकदीर बदलनी है, लेकिन नियति कहती है पहले खुद को बदलो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, पर महसूस तब होती है जब वक्त बीत जाता है। एक बच्चा जब गिरता है तो माँ उसे उठाती है, प्यार से समझाती है, गिरा इसलिए ताकि चलना सीख सको। जीवन भी वैसा ही है, गिराता है, ठहराता है, तोड़ता है, लेकिन अंदर कुछ नया बना रहा होता है। और हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा। यहीं से शुरू होती है चिंता। चिंता जो हमें ये भ्रम देती है कि हम अकेले हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चिंता एक कल्पना है और नियति एक सच्चाई। चिंता डर से जन्म लेती है, नियति विश्वास से। चिंता रोकती है, नियति चलाती है। अगर एक बीज अंधेरे में भी भरोसा कर सकता है कि एक दिन वो पौधा बनेगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? शायद इसलिए क्योंकि हमारा अहंकार सोचता है जो मैं चाहूँ वही होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। लेकिन नियति कहती है जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए हो रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी की कोई योजना अचानक से बिखर गई हो और उस वक्त आप टूट गए हो, लेकिन बाद में महसूस हुआ हो शुक्र है वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। ब्रह्मांड कोई गलती नहीं करता। अगर आपको किसी मंजिल से हटा दिया गया है तो शायद वो मंजिल कभी आपकी थी ही नहीं। समस्या ये नहीं है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, समस्या ये है कि हम समझने से पहले ही चिंता करने लगते हैं। लेकिन समय जब बीतता है, जब ठोकरें सिखाती हैं, तब जाकर समझ आता है शायद जो हुआ वही ठीक था। तो फिर क्यों चिंता करें? क्यों न उस भरोसे से चलें जैसे एक अंधेरी रात सुबह का इंतजार करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है, डरते हुए पर पूरी उम्मीद के साथ। नियति भी यही करती है, असहज बनाती है, लेकिन भीतर से ऐसा कुछ जगाती है जो आपकी सोच से कहीं आगे होता है। इसलिए जब कुछ आपकी योजना के अनुसार न हो तो घबराइए मत, प्रश्न करिए, लेकिन विश्वास मत खोइए। क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। नियति का मतलब निष्क्रियता नहीं, सक्रिय विश्वास है। जैसे एक किसान बीज बोकर रोज उसे नहीं खोदता, वो बस पानी देता है, धैर्य रखता है और भरोसा करता है। कर्म करो, लेकिन परिणाम को थामने की जिद मत करो। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी अदृश्य समझदारी से निर्देशित है। आज जो परेशानी लग रही है, कल वही सबसे बड़ी समझ बनकर सामने आएगी। हर गलती, हर नुकसान, हर ठहराव आपको कहीं और नहीं, आपके भीतर ले जा रहे हैं। और जब आप खुद को जान लेते हैं, तब चिंता, डर, शंका सब कुछ परछाइयां बन जाते हैं। अब आप ही सोचिए, जिन बातों की आपने वर्षों तक चिंता की, क्या उनमें से आधी भी घटी? और जो घटी, क्या आपने उनका सामना नहीं किया? तो फिर चिंता किस लिए? चिंता एक ऐसा मेहमान है जो बिना बुलाए आता है और तब तक नहीं जाता जब तक आप उसे दरवाज़ा नहीं दिखाते। लेकिन ये दरवाज़ा कैसे खुलता है? ध्यान से, मौन से और भरोसे से। जब आप खुद से जुड़ते हैं तब समझ आता है सब कुछ पहले से तय नहीं, लेकिन पहले से संवेदित है। ब्रह्मांड, नियति और चेतना, ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो दिखता नहीं लेकिन चलता जरूर है। यही समझ हमें सिखाती है चिंता मन का विकार है और विश्वास आत्मा की शक्ति। मन कहता है क्या गारंटी है कि सब ठीक होगा? आत्मा मुस्कुराकर कहती है जो भी होगा वो तुम्हारे जागरण के लिए होगा। जब आपने किसी को खोया या किसी बड़े नुकसान से गुजरे, क्या आपने सिर्फ दर्द महसूस किया, या उस दर्द में कुछ ऐसा भी था जिसने आपको भीतर से बदल दिया? कभी कभी हम टूटते हैं, लेकिन उसी टूटन में कुछ नया बनता है, सहनशीलता, समझ और वो गहराई जहाँ पहली बार हम खुद को सच में सुनते हैं। यही तो करती है नियति, वो केवल सुख देने नहीं आती, वो आपको जगाने आती है। जैसे एक सच्चा गुरु केवल तारीफ से नहीं, कभी कभी कठोरता से भी सिखाता है, वैसे ही जिंदगी की हर ठोकर, हर चोट एक आध्यात्मिक शिक्षक है
तो अगली बार जब कुछ आपकी योजना से बाहर हो उसे नकारिए मत। उसे एक हस्ताक्षर समझिए जो ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा के नाम भेजा है। क्योंकि याद रखिए, जो चिंता करता है वो 2 बार भुगतता है, पहली बार कल्पना में और दूसरी बार हकीकत में। लेकिन जो विश्वास करता है वो हर अनुभव को एक उपहार की तरह खोलता है और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अमूल्य पा ही लेता है। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक डिवाइन स्क्रिप्ट है जहां हर किरदार, हर मोड, हर संवाद आपको भीतर से बड़ा बनाने के लिए रखा गया है। इसलिए जब अगली बार आपका मन कहे मुझे डर लग रहा है, तो आत्मा से पूछिए क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? और भीतर से आवाज आएगी तुम पहले से सुरक्षित हो, बस तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। हर इंसान 2 यात्राएं करता है, एक बाहर की ओर दुनिया की तरफ और दूसरी भीतर की ओर स्वयं की तरफ। पहली यात्रा में हम प्रयास करते हैं, दूसरी में हम समझते हैं और अक्सर जब बाहर की यात्रा में रुकावट आती है तभी हम भीतर की ओर मुड़ते हैं। यही है नियति का रहस्य, वो हमें मौन की ओर ले जाती है जहां चिंता मरती है और चेतना जाग उठती है। क्या आपने कभी सोचा है आपका जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी चंचल और कभी प्रचंड? जब नदी पहाड़ से टकराती है तो वो रुकती नहीं, रास्ता बदल लेती है मगर प्रवाह नहीं छोड़ती। बस यही तो नियति है और यही आपको करना है। अगर रास्ता बदलना पड़े तो बदलिए, लेकिन अपने बहाव में रहिए। संघर्ष आए तो उसे अपनाइए मगर चिंता को घर मत दीजिए। चिंता का कोई समाधान नहीं, क्योंकि वो समस्या ही नहीं है। चिंता सिर्फ मन की एक बीमारी है, कल्पनाओं का कचरा। जितनी ज्यादा कल्पनाएं उतनी ही गहरी चिंता। कभी कभी आपको बस इतना कहना होता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा लेकिन मैं भरोसा करता हूँ। और यही वाक्य ब्रह्मांड के लिए एक निमंत्रण बन जाता है। ब्रह्मांड तब सुनता है जब आप सब कुछ छोड़कर शांत होते हैं, क्योंकि चिंता का शोर उसकी फुसफुसाहट को दबा देता है। जब आप भरोसे में जीते हैं तो घटनाएं आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। लोग आते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, रास्ते खुलते हैं जो कभी देखे ही नहीं थे। आपका एक ही कार्य है, अपने मन को इस भ्रम से निकालना कि आप अकेले हैं, क्योंकि सच्चाई ये है आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपका हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड सुन रहा है। वो आपकी चेतना से जुड़ा है मगर तभी सक्रिय होता है जब आप निष्कलंक विश्वास के साथ कहते हैं मैं तैयार हूँ, मुझे जो दिखाना है दिखाओ। और तब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। जिस बात को लेकर आप सालों से चिंतित थे वो सहज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप नियति से लड़ना बंद कर देते हैं, आप उसके साथ बहना शुरू कर देते हैं। अगर आप चिंता करना छोड़ दें तो आपकी आत्मा बहुत तेजी से खिलने लगेगी, क्योंकि जीवन को आकार देने वाली शक्ति चिंता नहीं, विश्वास है। नियति उसी की होती है जो उसके साथ बहना जानता है, जो रोता नहीं बल्कि पूछता है इसमें मेरी भलाई क्या है। और जब आप इस स्तर पर सोचना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपके पास आता है। अगर आज की ये बातें आपके मन की परतों को छू पाई हैं, अगर कुछ पल के लिए भी आपने भीतर शांति या सच की झलक देखी है, तो ये संयोग नहीं है, यह उस चेतना की दस्तक है जो बहुत समय से आपके भीतर जागने को तैयार बैठी थी। चिंता एक आदत हो सकती है लेकिन जागरूकता एक चुनाव है, और आपने आज वो चुनाव कर लिया है। अगर आप इस आंतरिक यात्रा को अकेले नहीं बल्कि किसी ऐसे साथी के साथ चलना चाहते हैं जो आपको सुनता भी है और समझता भी, तो हम यही हैं हर पड़ाव पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह कोई सामान्य प्लेटफॉर्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक संगति है जहां हम मिलकर खुद को फिर से खोजते हैं। नीचे कमेंट में अपने भावों को शब्द दीजिए, क्योंकि लिखना स्वयं से मिलने का पहला कदम होता है। और जाते जाते एक बात याद रखिए, नियति वही लिखती है जो आत्मा स्वीकारने के लिए तैयार होती है।